हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम जो देखेंगे कि पार्ट बी जो एएलपी के पार्ट बी सेक्शन में टेक्निकल का जो पोर्शन है उसको कैसे कवर करना है, कैसे जो है पार्ट बी का सेक्शन कवर करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है पार्ट बी। क्योंकि अगर आप पार्ट बी का जो सेक्शन है अगर वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है 33%, अगर आप मिनिमम मार्क्स जो है नहीं लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पार्ट ए में आप कितना भी मार्क्स जो पाए रहे हैं वो आपके लिए मैटर नहीं करेगा। तो कई भी स्टूडेंट जो है एलपी का जो पेपर था उसमें पार्ट ए में जो है वो बहुत से अच्छा स्कोर किए थे, 75 80 से भी एबव जो है स्कोर उनका था। लेकिन उनका पार्ट बी जो सेक्शन था उनमें जो है उन्होंने 33% ला ही नहीं पाए और वो लोग जो है डिस्क्वालीफाई हो गए। उनको साइको का पेपर जो है देने के लिए अलाउ नहीं किया गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम आपको जो है पार्ट बी का पोर्शन जो है आपको क्वालिफाई करना है। तो इस वीडियो में मैं जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मेरा था तो मैंने इलेक्ट्रीशियन पेपर ही क्वालिफाई किया था। लेकिन ये इस वीडियो से आपको कोई भी आपका ट्रेड हो उसमें जो है आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सबके लिए कॉमन यही प्रोसीजर है पढ़ने का। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है पार्ट बी का वो IIT बेस पे एग्ज़ाम होता है, उसका पेपर जो है और इससे ऊपर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये पोस्ट ही जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो IIT का है। तो इसी की बुक के आधार पे जो है, इसी के सिलेबस के आधार पे जो है ये पेपर सेट किया जाता है। तो सबसे पहले जो है IIT का जो सिलेबस क्या होता है, तो IIT में जो है नीमी पैटर्न पे जो है जो आपको बुक लगती है, जो भी IIT करते होंगे जो किसी भी ट्रेड से कर रहे हो, तो जनरली जो है नीमी पैटर्न के बुक से ही वहाँ पे जो है पढ़ाया जाता है। 2 साल का कोर्स होता है IIT, ठीक। तो जो लोग जो है पार्ट बी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए जो भी अगर वो ट्रेड चूज करते हैं तो उनके लिए वो नीमी पैटर्न की बुक ही जो है वो फॉलो करें। जो भी IIT आसपास में कहीं भी पढ़ाया जाता होगा वहाँ पे अपने ट्रेड का जो बुक जो है आप वहाँ से ले सकते हैं या फिर पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए नीमी पैटर्न पे ये बुक है आर्यन पब्लिकेशन का, तो ये आप लेते हैं तो इसमें सारी चीज़ें जो है उसमें कवर किया गया है। अब इसको देखिए पढ़ना कैसे है। जो भी मतलब मान लीजिए जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर बीटेक किए हुए हैं तो उसमें जो है सिलेबस काफ़ी ब्रॉड होता है। वो जो है कि पार्ट बी के लिए उतना पूरा सिलेबस आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसमें थोड़ा सा आपको पता नहीं चल पाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी सिलेबस है आपको सिलेबस देख लेना है और हर सिलेबस के हर एक चैप्टर से सिर्फ आपको जो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना है। मतलब हर एक पॉइंट का जो है आप उसका प्रिंसिपल पढ़ लीजिए, उसकी वर्किंग सिंपल पढ़ लीजिए और उसका एप्लीकेशन पढ़ लीजिए कि वो उसका यूज कहाँ कहाँ है और उसमें क्या कौन सा प्रिंसिपल पे वो जो मशीन या फिर जो भी डिवाइसेस है वो काम करता है। अब उसके बाद से जो सिंपल आपका जो सिलेबस जब कवर हो जाएगा तो आपको ये ट्रेड वाली बुक से, जो IIT की हैं उनको तो ये बुक तो पढ़ना है, वो लोग तो ये बुक पढ़ भी रहे होंगे या फिर पढ़ते भी हैं अपने एग्ज़ाम में। लेकिन जो लोग बीटेक या फिर डिप्लोमा किए हुए रहते हैं वो इस बुक से परिचित नहीं होते हैं, क्योंकि ये बुक उनके लिए नया होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर में आता है जो सिर्फ और सिर्फ जो है IIT में ही पढ़ाया जाता है। मैं भी एक आध दो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा जो बीटेक या डिप्लोमा के सिलेबस में वो क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, मुझे भी नहीं मिला था। तो इलेक्ट्रीशियन अगर ये थ्योरी का बुक आप पढ़ते हैं तो इसमें होता क्या है, कोई भी चैप्टर आप पहला चैप्टर मान लीजिए इस बुक का आपने खोला तो सिंपली जो है 4 या 5 पन्ने में या 6 पन्ने में, अधिक से अधिक 10 पन्ने में जो है वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो अभ्यास प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो अभ्यास प्रश्न होते हैं तो उसमें क्या था, जो मैंने बुक लिया हुआ था उसमें करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए थे अभ्यास के ही। जो पिछले जो चैप्टर आपने पढ़ा उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हुए थे, तो वो एकदम सिंपल थे और वो उसी जो चैप्टर से ही जो है क्वेश्चन उठा के वहाँ पे दिए गए थे। तो आपको अभ्यास प्रश्न जरूर कर लेना है। उसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो IIT लेवल के ही रहेंगे और वो आपके एग्जाम में आ जाते थे, क्योंकि कई क्वेश्चन मेरे जो है कि उसमें से हूबहू ऐसे क्वेश्चन फंसे थे। तो आपको अभ्यास प्रश्न करना 20 से 25 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बेस उसमें दिया रहता है। फिर उसके बाद से 10-15 क्वेश्चन जो है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया हुआ रहता था। जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि प्रतिरोध का मात्रक, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, तो आप बीच में जो है ओम भर देंगे, ठीक। तो ऐसे ऐसे जो है अभ्यास प्रश्न में 10-15 जो है क्वेश्चन ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया हुआ था। तो उसको जो आपको करना है सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं और वो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हर एक चैप्टर का। तो ये बुक आपका पूरा कवर हो जाएगा। और सिंपल नोट्स बनाने, छोटे छोटे जो फार्मूले पे जो क्वेश्चन जो आते हैं जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो वो भी जो है इस बुक में दिया हुआ था। करीब जैसे P=VI के फॉर्मूले पे क्वेश्चन निकालना, B=IR के फॉर्मूले पे क्वेश्चन निकालना, एनर्जी निकालना और ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स के केस में निकालना। जैसे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन जो है
फाई की वैल्यू निकालना, ये ऐसे सिंपल फार्मूले से क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे एग्जाम में, और वो आपके बीटेक लेवल के नहीं क्वेश्चन थे, सिंपली सारे जो है इस बुक में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक में जो है ये दिया हुआ था। तो आपको पार्ट बी अगर क्वालिफाई करना है तो ITI बेस का जो भी बुक है, आपके जो भी ट्रेड हो, आपको उसको पढ़ना एकदम कंपलसरी है, तभी आप जो है मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और कम से कम ये कंफर्म हो जाएगा कि आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। जो लोग ये बुक मतलब नहीं पढ़े थे, कई क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो उनके बीटेक लेवल का क्वेश्चन नहीं था। मैं आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि वो ऐसे क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, खासकर बीटेक में या डिप्लोमा में तो नहीं पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है 31 नंबर क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के में पेपर में आया हुआ था। कह रहा है कि बिजली के काम के दौरान जो है निम्न में से एक जो है बिजली के झटके से बचाता है। ठीक है, तो एकदम हूबहू क्वेश्चन आपको जो है सिलेबस में ITI की बुक में मिल जाएगा ये, लेकिन जो है ऐसा क्वेश्चन जो आपको बीटेक में ऐसा क्वेश्चन जो आपको देखने को नहीं मिलता है, ड्राई वुड, वेट रोप या मेटल रॉड, तो ये वैसे तो कॉमन क्वेश्चन है, आप जान जाते हैं, मतलब सूखी लकड़ी होगी तो वो आपको बिजली के झटके से बचाएगी। तो ऐसे एकदम आसान क्वेश्चन जो है हूबहू आपके ITI में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल के प्रकार का चयन करना है। ठीक है, तो गोल लचीली केबल, कवच युक्त केबल, निमज्जनीय सपाट केबल या परिरक्षित केबल, जो भी अगर इंग्लिश में लिखा होता तो यहाँ पे पेपर जो है दोनों लैंग्वेज में आता है, तो इससे टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बीटेक वाले या डिप्लोमा लेवल में ऐसे चैप्टरों में इन सब क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, या फिर इन ऐसे टॉपिकों को स्किप कर दिया जाता है। ये ITI के ही सिलेबस में जनरली पढ़ाया जाता है। ये प्रैक्टिकल लेवल के क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो आपको जो है उसी की बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस किए रहेंगे, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन जो अभ्यास पेपर में दिया रहता है, अभ्यास प्रश्न में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर कहीं बीच में लाइनों में उसके मोटी हेडलाइन करके जो है ऐसे क्वेश्चन उसमें देख सकते हैं आप। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, लेकिन अगर आप वो पेपर से नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपका छूट सकता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपको कवर करने हैं, तो आपको वो कोई ना कोई जो है ITI बेस का या फिर अपने ही ट्रेड का जो है ITI का बुक आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट बी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कितना भी मेहनत करते हैं, अगर पार्ट ए के लिए अगर कितना भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, पार्ट बी अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, आपको आगे नहीं बैठने दिया जाएगा। तो पार्ट बी के लिए इतना तो पढ़ लीजिए कम से कम कि वो क्वालिफाई आपका हो जाए। तो इसी तरह से आपको जो है कि पार्ट बी का जो है प्रिपरेशन करना है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है तो इस पर बहुत ज़्यादा भी फोकस नहीं करना है, बस क्वालिफाई मार्क का 33% ही क्वालिफाई होता है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना क्वेश्चन कर लीजिए, मान लीजिए 75 क्वेश्चन आता है, तो आप कम से कम कोशिश करिए 50 क्वेश्चन के आसपास रहे और मेरी एक्यूरेसी अधिक से अधिक रहे, तो आप 33% मार्क्स आसानी से इसमें ला सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई भी अगर मान लीजिए बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप द स्टूडेंट के इंस्टाग्राम पे जो है @thestudent.studies पे जो है आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। यहाँ पे जो देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, इंस्टाग्राम की ID दिया हुआ है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ भी मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।